आंखें बंद कीजिए और जरा आज के वृंदावन की सुबह की कल्पना कीजिए। हवा में एक बहुत ही धीमी सी ठंडक, दूर किसी मंदिर से आती घंटियों की आवाज और उस बहती हुई हवा में घुला हुआ एक पुराना बेहद मीठा संगीत। आज के इस अंक में हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे हैं, हम उस अनंत गूंज को महसूस करने वाले हैं, उस शाश्वत प्रेम को समझने की कोशिश करने वाले हैं जो आज भी दुनिया को जीना सिखाता है। समय बदल गया, दुनिया पूरी तरह बदल गई, लेकिन वृंदावन की उन गलियों में वो एहसास आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं ना कि आज भी जब वहां सुबह होती है तो हवा में दूर कहीं से एक बांसुरी की मीठी धुन सुनाई देती है। यकीन मानिए, ये कोई भ्रम नहीं है, ये एक ऐसे प्रेम की गूंज है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ना और उन्हें संभालना सिखाता है। एक ऐसा प्रेम जो हमारी और आपकी समझ से कहीं ऊपर है। सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि किसी की आत्मा में बस जाने का नाम होता है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। आज की दुनिया में हम प्रेम को अक्सर एक लेनदेन या अधिकार की तरह देखते हैं कि मैंने ये किया तो मुझे वो मिलना चाहिए। लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम वो कोई सांसारिक व्यवहार या सौदा नहीं था। वो दो आत्माओं का पूरी तरह से एक हो जाना था, जहां कुछ भी मांगने या पाने की कोई इच्छा ही नहीं थी। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन एक बिल्कुल साधारण सा गांव हुआ करता था, लेकिन जब कृष्ण अपनी बांसुरी होठों से लगाते तो जैसे जादू सा हो जाता था। पूरा का पूरा वातावरण बदल जाता। ऐसा लगता मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। पेड़ उस धुन पर झूमने लगते, बहती हुई यमुना की लहरें धीमी हो जाती और चहचहाते पक्षी भी एकदम शांत होकर बस उस संगीत में खो जाते। हर किसी ने कृष्ण के भीतर की उस दिव्यता को महसूस किया था, लेकिन उसे सबसे गहराई से अगर किसी ने समझा तो वो राधा थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब राधा पहली बार कृष्ण से मिली तो क्या हुआ होगा? ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। राधा को ऐसा लगा जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा को देख रही हो। कृष्ण की आंखों में एक अजीब सी बहुत ही गहरी शांति थी और उनकी उस मुस्कान के पीछे जैसे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा था। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते तो ऐसा लगता जैसे पूरी सृष्टि उनके सामने आकर ठहर गई हो। यहाँ सबसे खास बात पता है क्या है? उनके बीच कभी भी इजहार के शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कभी एक दूसरे से बैठ के ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये एक अनकहा प्रेम था, जहाँ शब्द अपनी अहमियत ही खो देते हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा बिना बुलाए खींची चली आती। जब राधा उदास होती तो कृष्ण बिना कुछ पूछे बस उनके पास आकर बैठ जाते। उनका प्रेम कभी बोलता नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ महसूस होता था। और फिर आता है बिछड़ने का वो पल, जिस रात वो बांसुरी हमेशा के लिए शांत हो गई। दुनिया का एक नियम है ना, जहां प्रेम होता है वहां बहुत बड़ी परीक्षा भी होती है। एक दिन वो भी आया जब कृष्ण को अपना वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। ये वो रात थी जब वो दिव्य बांसुरी हमेशा हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। उस दिन पूरे वृंदावन में एक भारी, रुला देने वाला सन्नाटा छा गया था। लोगों की आंखों में आंसू थे, बेजुबान गायें उदास हो गई और पेड़ों की पत्तियां भी जैसे शोक में डूब गई। लेकिन जो सबसे गहरा दर्द था ना, वो राधा के दिल में था। उस चांदनी रात में जब हवा बहुत धीमे बह रही थी, राधा यमुना के किनारे बिल्कुल अकेले बैठी थी। कृष्ण उनके पास आए और दोनों बस चुप रहे, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी बातें कह जाती हैं। क्या कभी आपने किसी को इतना प्रेम किया है कि उसे खोने के ख्याल से ही जान निकलने लगे? उस खामोशी को चीरते हुए राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने कृष्ण से वही पूछा जो खोने के डर से भरा हर इंसान पूछता है, अगर तुम चले गए तो मैं कैसे जी पाऊंगी? इस एक छोटे से सवाल में वो पूरी की पूरी पीड़ा छिपी थी, जब हम किसी ऐसे इंसान से दूर होते हैं जो हमारी हर एक सांस में बसा हो। और तब कृष्ण बहुत ही शांत भाव से मुस्कुराए। बेहद गहरे और सुकून भरे स्वर में उन्होंने कहा, राधे, प्रेम कभी दूरी से खत्म नहीं होता। जब भी तुम प्रेम महसूस करोगी, मैं वहीं मिलूंगा। ये कोई आम दिलासा नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि सच्चा प्रेम साथ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि हमेशा किसी के भीतर जीवित रहने का नाम है। शरीर मीलों दूर हो सकते हैं, लेकिन आत्माओं का वो जुड़ाव कभी नहीं टूटता। अगले दिन कृष्ण चले गए। वृंदावन की वो गलियां, वो यमुना, वो पेड़, सब वही थे, लेकिन सब कुछ एकदम खाली सा लगता था। फिर भी
राधा वहीं रहीं। वो हर दिन यमुना किनारे जाती, उस हवा को महसूस करती। जब भी लोग उनसे पूछते कि राधा, क्या तुम्हें कृष्ण की याद नहीं आती, तो राधा बस मुस्कुरा देती, क्योंकि याद तो उसे किया जाता है ना जो दूर हो। कृष्ण तो उनकी हर सांस में रचे बसे थे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? कृष्ण मथुरा के एक बहुत महान राजा बन गए। उन्होंने कई बड़े युद्ध लड़े, पूरी दुनिया को धर्म का मार्ग दिखाया। उनका जीवन बहुत विशाल हो गया। लेकिन इतने बड़े राजा बनने के बाद भी जब कभी कृष्ण बिल्कुल अकेले होते तो उनकी आंखों में वृंदावन की वही याद उतर आती। उनका दिल हमेशा राधा की उस मुस्कान और यमुना के किनारे बिताए उन पलों को ही खोजता रहता था। आज की दुनिया में हम जिसे प्रेम कहते हैं ना, वो अक्सर अहंकार, अधिकार और शर्तों से बंधा होता है। हम जरा सी बातों पर अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम वो स्वतंत्रता, बलिदान और समर्पण का नाम है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यही सिखाता है कि प्रेम का मतलब किसी पर अपना कब्जा जमाना नहीं है। समर्पण का असली अर्थ यही होता है। राधा ने कभी भी कृष्ण को रोका नहीं। उन्होंने कभी ये जिद नहीं की कि तुम मेरे हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है वो बांधता नहीं है, वो आपको आज़ाद करता है। और दूसरी तरफ देखिए, कृष्ण ने भी इतनी दूरियों और इतना समय बीत जाने के बाद भी राधा को कभी नहीं भुलाया। उनका प्रेम वक्त के साथ कभी कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा और अटूट होता चला गया। इस प्रेम की गहराई इतनी असीम थी कि एक बार रुक्मिणी जी भी इसे देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने कृष्ण से एक बहुत ही भावुक कर देने वाला सवाल पूछा, आप जब भी प्रेम की बात करते हैं तो आपकी आंखों में ये आंसू क्यों आ जाते हैं? ये सवाल उस गहरी पीड़ा और उस असीम प्रेम को सामने लाता है जो कृष्ण हमेशा अपने भीतर राधा के लिए समेटे हुए थे। इस पर कृष्ण ने एक बहुत ही शांत और प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाया ही नहीं जा सकता। बस इस एक वाक्य ने रुक्मिणी जी को भी शांत कर दिया। वो प्रेम जो शब्दों की सीमाओं से बहुत परे हो, जहां दुनिया का कोई तर्क काम ना करे, सच मानिए वही प्रेम आगे चलकर ईश्वर का रूप ले लेता है। आज के इस भागदौड़ भरे समय में ये समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, सब है, लेकिन हमारे भीतर एक खालीपन है, एक गहरी अशांति है। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने प्रेम का असली मतलब ही भुला दिया है। आज हर कोई सिर्फ प्रेम पाना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है, जबकि राधा कृष्ण की ये कहानी चीख चीख कर हमसे कहती है कि प्रेम पाने से नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के देने से जन्म लेता है। जब कृष्ण से पूछा गया कि उनके पूरे जीवन में सबसे बड़ा प्रेम कौन सा था, तो उन्होंने यही कहा था, जिस प्रेम में पाने की कोई इच्छा ही न हो, वही सबसे बड़ा प्रेम होता है। राधा ने कृष्ण से कभी कुछ मांगा ही नहीं, कभी कोई उम्मीद नहीं रखी, और शायद बिल्कुल इसी वजह से उनका वो प्रेम इतना ज्यादा पवित्र और हमेशा हमेशा के लिए अमर बन गया। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि ये सिर्फ दो लोगों की कोई आम कहानी नहीं है। राधा ने कृष्ण में सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं देखा था, बल्कि साक्षात परमात्मा को देखा था। और कृष्ण ने राधा में सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति को देखा। जब प्रेम अपनी सबसे ऊंची अवस्था में पहुंचता है ना, तो वो हमारी आत्मा को खुद से और फिर सीधे ईश्वर से मिला देता है। जब हम जिंदगी में टूट जाते हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब यही कहानी हमारे लिए एक उम्मीद की किरण बन जाती है। तो अगली बार जब भी आपके कानों में राधे कृष्ण शब्द पड़े, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा। क्या आपको उस प्रेम की शांति महसूस होती है जो हजारों साल बाद भी जिंदा है? इस पूरी यात्रा का सार बस इतना सा है कि सच्चा प्रेम कभी दूर नहीं जाता, वो बस हमारी आत्मा में हमेशा के लिए बस जाता है।